नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया वक्तव्य केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं बल्कि समाज के उन वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, जवाबदेही और समर्पण का प्रमाण है जिन्हें वर्षों तक राजनीति में केवल उपयोग किया गया है लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण से वंचित रखा गया। भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से लेकर स्वच्छता कर्मियों को सम्मान, आर्थिक सहयोग और स्वास्थ्य सुरक्षा देने तक हर कदम यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार सामाजिक समरसता को लेकर कितनी गंभीर है। इस पूरी पहल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों की विभाजनकारी राजनीति पर सीधा प्रहार करते हुए ये साफ संदेश दिया कि भाजपा की राजनीति विकास, सम्मान और समर्पण पर आधारित है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों, विशेष रूप से अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने केवल घोषणाओं और तुष्टीकरण तक खुद को सीमित रखा। क्या कुछ हुआ है योगी सरकार के एक्शन के चलते, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। वे हम सभी के रोम रोम भगवान राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया के पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि भी हैं। सीएम ने कहा कि ऑर्डर जारी होने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर स्वच्छता कर्मियों के अकाउंट में सीधा 16 से 20 हजार रुपए जाएंगे। कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। सारी तैयारियां चल रही है, पोर्टल तैयार है। स्वच्छता कर्मियों व स्वच्छता मित्रों को 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो सबके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। हमारी कोशिश है कि उसके लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास हो, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम योगी सोमवार को सरोजा पैलेस, पिपलानी, कटरा में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान और स्वच्छता किट का वितरण किया। सीएम ने सफाई मित्रों पर पुष्प वर्षा भी की। एक बच्ची ने सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई है। सीएम योगी ने कहना है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला। 17 को आधुनिक भारत के शिल्पी, प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी, 25 को अंत्योदय की प्रेरणातः पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पावन जन्मदिन रहा। इस दौरान भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम किए हैं। इस श्रृंखला में 3 महीने पहले से 75 दिन के इस अभियान को लेकर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इसे प्रारंभ किया और एक एक मोहल्ले में जाकर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हर जनप्रतिनिधि, पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, उनका कहना है। सीएम ने यह भी कहा है कि जनता जनार्दन से अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि चुनाव आ गया तो दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग चुनावों के समय दिखाई देते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनता कहती है आ गई, लेकिन जहां जनप्रतिनिधि थोड़े भी जागरूक हैं, मौके पर जाकर जनता की सुनवाई करते हैं तो समस्या वही समाधान का रास्ता निकाल लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सबके सामने कठिनाई आती है, लेकिन जब समाधान की चर्चा करते हैं तो इसका सीधा रास्ता निकलता है। समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो वो समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। लेकिन इसके लिए समय निकालकर मौके पर जाना पड़ेगा। 75 दिन की यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के कार्यक्रमों को बढ़ाना अद्भुत कार्य है। सीएम का कहना है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था। उनका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना था। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लिया था। हम देश और मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। सबसे पहले स्वच्छता अभियान चला। 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने से 60 करोड़ लोगों को लाभ मिला। ये बहुत बड़ा कार्य है। ये क्रम लगातार बढ़ता रहा। शौचालय बनाने का मतलब स्वच्छता के प्रति हर नागरिक को आग्रही बनाना और नारी गरिमा की रक्षा करना भी था। इस सीजन में गांवों में पैदल नहीं जाया जा सकता था, रास्तों में बदबू आती थी, लेकिन 2014 के बाद परिवर्तन आया तो आज गांव और वार्ड भी साफ सुथरे हैं। इसने नारी के साथ भारत की गरिमा की भी रक्षा की है। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। सीएम योगी ने कहा कि गंदगी से होने वाली अनेक बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा दी।
तमाम बीमारियां गंदगी के कारण पैदा होती थी, लेकिन स्वच्छता से जुड़ने का परिणाम रहा कि उन बीमारियों से राहत मिली तो घर में बचत भी हुई। स्वच्छ भारत अभियान स्वस्थ भारत के साथ साथ सशक्त व समर्थ भारत की भी आधारशिला है। पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित बनाना है। इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा गया। देश जब आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस समय हमें विकसित, समर्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत चाहिए। दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके नहीं देख सकता। ये केवल पीएम का नहीं, सभी भारतवासियों का संकल्प है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी काशी वासियों की है, क्योंकि संसद में मोदी जी काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी दक्षिण के कार्यकर्ताओं व स्वच्छता मित्रों का अभिनंदन किया और 75 दिन तक चले इस कार्यक्रम को अद्भुत बताया। बोले, ये कार्य नई प्रेरणा व नया प्रयोग भी है। 33,000 से अधिक जन समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। इसे लेकर विवाद भी हो सकता था, लेकिन समय रहते ये समस्याएं समाप्त हो गई और लोगों को समाधान मिला। कार्यकर्ताओं, पार्षदों व नगर निगम अधिकारियों ने समाधान को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को समझा। ऐसे कार्यक्रम नजीर बनते हैं। कार्यकर्ताओं को स्वच्छता कर्मियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता कर्मी स्वच्छता के आधार और मित्र हैं। ये स्वच्छता के साथ हमें जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। जी हाँ, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम का ये भी कहना है कि काम करने से कुछ छोटा नहीं होगा। व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। जो भी व्यक्ति मेहनती था, कोरोना उसके दूर दूर तक नहीं फटक पा रहा था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से आने वाला व्यक्ति समाज को सही दिशा देगा और हमेशा रचनात्मक की तरफ ले जाएगा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि रचनात्मक की केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ की धरा काशी से बन रही है। पार्षद से लेकर सांसद तक हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना है। समस्याओं को मौके पर जाकर सुनना है और समाधान का रास्ता निकालना है। जो बचेगा वो प्रशासन और शासन के सम्मुख रखकर समाधान का रास्ता निकालना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता उससे हमेशा संतुष्ट रहेगी। जनता उसे लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम ने कहा है कि पर्व अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। सीएम ने आह्वान किया कि प्रदेश स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि दीपावली पर हर स्वच्छता मित्र व स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरित करें। हर गरीब के घर में दीप जले और दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब गरीब अपने घर में दीपक जलाएगा और मिष्ठान का स्वाद लेगा तो हमारी दीपावली भी बहुत अच्छी होगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। और यही समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है, तोड़ने के लिए सपा कांग्रेस पहले से बैठी है। हमें समाज को तोड़ने नहीं देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समर्थ सशक्त भारत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा व मां गंगा भी वाराणसी दक्षिण से ही होकर निकलती है। इनकी कृपा सदा बनी रहेगी। पीएम के विजन के अनुरूप हम काशी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को अच्छे से बढ़ाया है। 41वें से सीधा 17वें रैंक पर आ गया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि देश में टॉप 5 में काशी रहनी चाहिए। हर काशीवासी की जिम्मेदारी है कि काशी स्वच्छ हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। अपने घर की गंदगी को सड़क के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले काशी स्वच्छता के मानकों को पूरा करने के लिए देश को नेतृत्व प्रदान करती दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इस बात पर विशेष बल दिया है कि 75 दिनों तक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोहल्ला स्तर की समस्याओं को सुनते रहे और मौके पर समाधान निकालते रहे। ये न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भाजपा शासन में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। इसके विपरीत जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आमजन की शिकायत रही कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं और फिर 5 वर्षों के लिए गायब हो जाते हैं। समाज के सबसे उपेक्षित, मेहनतकश और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों को न केवल पहचान दिलाना, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना योगी सरकार की नीति का केंद्र बन चुका है। ये केवल एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र का सशक्त क्रियान्वयन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत ये कार्यशैली साफ संकेत देती है कि अब राजनीति केवल नारों, घोषणाओं और वर्ग विशेष के तुष्टीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परिणाम आधारित और जनमानस की सहभागिता वाली होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।